नमस्कार, मैं हूं जयराज चौहान। आप देख रहे हो भारत का लोकतंत्र। हमारे साथ है यूकेडी के मीडिया प्रभारी। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, इस बार यूकेडी के चुनाव में उतर चुकी है, कितनी सीट आने की उम्मीद है? हमने 37 प्रत्याशी हम पूर्व में भी घोषित कर चुके हैं जी। और जो बाकी की है ये संभावना है कि हम आज शाम तक नहीं तो कल हम इस बाकी हम 33 सीटों पे हम डिक्लेयर कर लेंगे। रही बात कि यूपीडी को कितना लाभ मिलेगा, हम विगत 2 वर्षों से अपने लगातार उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत हम जनता के बीच में रहे हैं, जनता को अपनी बात करते रहे हैं। बीच में हमारे लगातार जो पार्टी के प्रोग्राम है, संकल्प यात्रा रही है या जनसंवाद यात्रा रही है, इससे भी हम जन जन तक हम पहुँचे हैं। 16 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से इस राज्य को जिस तरह से लूटा घसूटा और बर्बाद किया, भ्रष्टाचार की दलदल में ले गया है। यहाँ पे तीसरे विकल्प के रूप में अगर सशक्त यहाँ पे तो उत्तराखंड क्रांति दल है और इस बार जनता जो है पूरा मौका देगी और तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को ही अब की बार सत्ता सौंपेगी। मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है उत्तराखंड क्रांति दल? हमने यहाँ से पूर्व घोषित कर दिया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे सर्वोच्च नेता, हमारे पूर्व विधायक, हमारे संरक्षक माननीय काशी सिंह हरी जी मुख्यमंत्री के हमारे चेहरे हैं। क्या एजेंडा लेके आज जनता के लिए? बिल्कुल, पलायन का एक मुख्य मुद्दा है कि पलायन होने पे तो हमने राज्य की मांग की थी, लेकिन राज्य बनने के बाद वो पलायन दुगने दर पे हुआ है। रोजगार का मामला, क्योंकि रोजगार के लिए वो प्लान है, रोजगार के एक मुद्दे को लेके चल रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है 16 वर्षों में भ्रष्टाचार। रोजगार कैसे देगा? देखो, रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात है, रोजगार के लिए हमारे स्वावलंबी बनाने के लिए, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के स्वावलंबी बनाने के लिए हम ऐसी चीज़ें बनाएं, हम ऐसी चीज़ें करें हम कि हम सहकारिता के तौर पे जो भी हमारी जो संसाधन हैं, जिन संसाधनों से वहाँ स्थानीय रोजगार जो हमारी महिला हैं, हमारी युवा हैं, वो अपना रोजगार कर सकें। दूसरी बात में रोजगार कैसे संसाधन, जैसे कि जिस तरह की लघु कुटीर उद्योगों के अंतर्गत में और एक पर्वतीय जो औद्योगिक नीति एक तहत आनी चाहिए, जिसमें कि बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनमें हम जूट का काम कर सकते हैं हम और भी बुनियादी कामी चीज़ें हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी आज निर्माण कार्य हो रहे हैं, इन निर्माण कार्यों के अंतर्गत में जो हमारी प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं, उनके समूह बना के उनको हम उन कार्यों को भी दे सकते हैं, जिससे कि उनको सीधा रोजगार मिलेगा। भ्रष्टाचार को दूर कैसे करोगे सर? भ्रष्टाचार के मुद्दे के लेके उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही प्रखर रहा है। चाहे पूर्व में भी उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके हुए हैं। भ्रष्टाचार सिस्टम एक बुनियादी सिस्टम है जो पूरा देश इसकी दलदल में जा चुका है, लेकिन जो नवसर्जित हमारा राज्य 16 वर्षों का हमारा उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे विशेषकर अफसरशाही और जो यहाँ का जो बेईमान राजनीति के बैठा है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, इन लोगों के कारण ही यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर केवल अगर रोक लग सकती है तो उत्तराखंड क्रांति दल लगाएगा। वो अफसरशाही जो इस राज्य को लूट रहे हैं, घसूट रहे हैं, और एक जो अल्पज्ञान जो लूट घसूट के साथ साथ में एक अल्पज्ञान जो विधायकों का रहा है, इसमें कोई कमी न रहे। उत्तराखंड क्रांति दल इसको विशेष ध्यान देकर चलेगा। पूरे बहुमत से न आने पर आप कौन सी पार्टी को समर्थन दोगे? हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। हम अपनी सरकार बनाएंगे। अगर हमें सरकार नहीं मिली तो एक दमदार विपक्ष और जनपक्षीय मुद्दे जो उत्तराखंड राज्य की जो मूल धारा से जुड़े हुए हैं, उनके लेके हम विपक्ष में रहेंगे। तो आप अगर आपकी सरकार आती है, आपके नेता भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, इसका क्या प्रमाण दोगे आप? बिल्कुल भ्रष्टाचारी, देखो सबसे पहली बात है कि सत्ता तो हमें सौंपी नहीं है और दो समय ऐसा रहा है जिसमें कि हमने 2007 में हमने सहभागिता निभाई है सरकार के साथ में। एक आरोप हमारे किसी व्यक्ति पे नहीं लगा। 2012 में हमने भी सहभागिता निभाई, उसमें कोई आरोप नहीं लगा। साफ कहेंगे, साफ छवि के लोग हैं और मौका दीजिए, हम कितने ईमानदार हैं और कितना हम क्या कर सकते हैं। एक बार जनता मौका तो दे, उसी के बाद पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हर पार्टी कहती है कि सर हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्हीं के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो कैसे विश्वास करे जनता? उत्तराखंड राज्य की राजनीतिक मुद्दा को लेकर 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का ही जन्म हुआ था। हमने राज्य का एक कंसेप्ट तैयार किया था और राज्य को स्वावलंबी राज्य कैसे बनाना है, और वो आखिरी व्यक्ति जिसके लिए हमने उत्तराखंड राज्य मांगा है उसको विकास की धारा, उसका विकास कैसे करना है, सर्वांगीण विकास कैसे करना है। तो रही बात, ये सोच लेके चले हैं हम। उस भ्रष्टाचार की बात को तो हम दूर तक अपने नज़दीक हम कहीं आने भी नहीं देंगे। कांग्रेस बात कहती है कि यूपीडी कहीं प्रेस में खड़ी आई है। देखो
कांग्रेस और भाजपा ये दोनों के दल एक नागनाथ एक सांपनाथ दोनों दल है। उत्तराखंड राज्य की मांग तो हमने करी, लेकिन इन दोनों दलों की नीतियों के खिलाफ करी हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक कारण हमारे अंदर रहे हैं जिनके कारण कि हमें कुछ चीज़ें हमें असफलता मिली है, लेकिन वो सब चीज़ें हम बाहर कर चुके हैं। जो हमेशा ऐसे लोग जो महत्वाकांक्षी लोग हमारे बीच में रहे हैं, सब वो बाहर हैं। इस समय पुष्पेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में पूरे 9 युवकों की एक फौज तैयार हो रही है और ये पूरे एक बार ये पूरे राज्य को संभालने के लिए सक्षम है। अभी उत्तराखंड राज्य काफी ज़्यादा कर्जे में है, अगर यूपीडी आती तो कर्जा कैसे होगा? देखो, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पूर्व भी कहा है, जिस तरह से लूट घसूट और सुनियोजित जिस तरह के निर्माण होने चाहिए थे, सुनियोजित निर्माण नहीं हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जमीनी से जुड़ा हुआ दल है, हमारा प्रत्येक नेता जमीनी से जुड़ा हुआ है। कैसे कार्य किया जाए, कैसे अपने कम संसाधनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास की ओर, अंतिम व्यक्ति के लाभ की ओर हम ले जाया जाए, और कुछ ऐसी योजनाएं और ऐसी जो राज्य की जो जैसे उद्यान नीति हमारी ठोस बननी चाहिए, कृषि नीति हमारी ठोस बननी चाहिए। अभी देखो, मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने मंडुआ झंगोरा का और माल्टा का समर्थन मूल्य तय किया, लेकिन उसको पैदा करने वाले किसान को सुरक्षित करने के लिए उसको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल वो पूरी चीज़ को, कृषि नीति, उद्यान नीति, पर्यटन नीति और जो हमारा तीर्थाटन है, इन चीज़ों को मजबूत करके राज्य की आय में बढ़ोतरी करवाएगा। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर देहरादून में देखा जाए कि घर घर में चूने वाला पानी जाता है, तो कभी आपने उसकी तरफ ध्यान दिया? अगर आप आते हो तो क्या इसमें आप क्या कदम उठाओगे? देखो, जहाँ तक इसके लिए बहुत वैज्ञानिक तरीके बहुत हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जल प्रबंधन है, सबसे बड़ी बात तो जल प्रबंधन की बात है कि पीने के लिए, क्यों पीने, ये तो नैसर्गिक अधिकार है। उत्तराखंड बन के हुआ है, लेकिन अभी तक लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, इसकी वजह क्या मानते हो? पानी तो नैसर्गिक अधिकार है। देखो, ये भाजपा कांग्रेस और ये जो पूरा का सिस्टम बना हुआ है, ये सड़ा गला सिस्टम है, लूट घसोट का एक सिस्टम बना हुआ है। पानी में आदमी का बिल्कुल जीने का अधिकार है, उसे तो कोई नहीं, सब नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन हमारे पास सत्ता आने पर हम यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल देने के लिए जो वैज्ञानिक विधि हमें मिलनी चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति को दें, उस वैज्ञानिक विधि और पद्धति को हम अपनाएंगे। और आपकी विकास के लिए और क्या क्या नीतियाँ हैं और आप क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने सर्वप्रथम 1992 में एक ब्लूप्रिंट किया था और राज्य का एक खाका तय किया था कि हम कम से कम 24 जनपद बनाएंगे, कम से कम 180 हम ब्लॉक बनाएंगे, और एक तरह का जो केंद्रीयकरण है, केंद्रीयकरण न करके विकेंद्रीकरण के, जितनी प्रशासनिक इकाइयाँ होंगी उतना विकास होगा। दूसरी वह विकास का खाका अगर किसी के पास है तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास है। यहाँ की जल जंगल जमीन पे की जो बात करने वाला उत्तराखंड क्रांति दल के पास है। यहाँ की मूलभूत नीतियों को तय करने का अगर किसी के पास अपना अनुभव है, वो उत्तराखंड क्रांति दल के पास है। बिल्कुल, विकास का खाका अगर तय कर सकता है तो उत्तराखंड क्रांति दल ही तय कर सकता है। आपकी सरकार अगर आती है तो आप राजधानी क्या बनाएंगे? उत्तराखंड की कौन सी जगह को राजधानी बनाएंगे? राजधानी उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से तो गैरसैंण जुड़ा हुआ है, और उत्तराखंड क्रांति दल से नाम ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन से ही गैरसैंण एक नाम जुड़ा है। हमने तो 1992 में गैरसैनी क्यों, क्या वजह है कि गैरसैनी राजधानी? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है कि गैरसैनी राजधानी क्यों। इस कंसेप्ट को बताने में कहीं ना कहीं हम भी असफल रहे हैं, लेकिन गैरसैंण राज्य क्यों, इसका मंतव्य एक तो है कि दोनों मंडलों का वो भूभाग रहेगा। फिर हमने उत्तराखंड राज्य पर्वतीय भूभाग को लेके किया था, और पहाड़ की राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। कम से कम 200 किलोमीटर के रेडियस में राजधानी वहाँ होने पर विकास की वो धारा जो है परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से होगा। इसलिए हमने राजधानी गैरसैंण की बात की थी। दोनों संस्कृतियाँ, दोनों मंडलों की संस्कृतियाँ, हमारा आपसी भाईचारे बने रहे और कोई ऐसा सवाल मतभेद न हो जिस तरह से भाजपा, कांग्रेस और आरएसएस करती आ रही है। इसलिए हमने गैरसैंण को ही राजधानी के लिए चुना। भारत के लोकतंत्र से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।